आज का सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत कम समय में यहाँ पर सब लोग उपस्थित हो गए। आज का मामला ये है और इस वजह से हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है कि जिला पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए खनन तय बाजारी का टेंडर निकाला गया था, जिसकी विज्ञप्ति आई थी। 2 बार वो टेंडर निरस्त भी हुआ और तीसरी बार उसका जो सरकारी रेट तय किया गया था वो 13 करोड़ 31 लाख रुपए किया गया था कि 13 करोड़ 31 लाख रुपए सरकारी रेट रहेगा इस टेंडर का, जिसमें टोटल 4 टेंडर आए थे जिला पंचायत के पास, जिसमें से 2 रिजेक्ट किए गए और 2 स्वीकृत किए गए। उन 2 में से भी एक टेंडर को स्वीकृत किया गया, जिसकी जो बोली गई वो 11 करोड़ 72 लाख रुपए गई, जबकि 13 करोड़ के आसपास एक टेंडर की बोली थी, लेकिन उसको अस्वीकार किया गया और लगभग 2 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि की गई। और ये 2 करोड़ रुपए की राजस्व की हानि नहीं है, दरअसल खुद अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा अपनी जेब को गर्म करने का तरीका था कि 2 करोड़ रुपए जिला पंचायत के अधिकारियों ने और अध्यक्ष ने इस पर खाए। और मैं कन्विक्शन के साथ बोलता हूं और दमदारी के साथ, ये आरोप नहीं है, सबूत के साथ आप लोगों को देने को तैयार हूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने और पूरी जिला पंचायत ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर गलत तरीके से इस टेंडर प्रक्रिया को पूरा कराया है। उस टेंडर प्रक्रिया को पूरा कराकर जिला पंचायत के इतिहास में आज जिला पंचायत महोबा के लिए सबसे काला दिन साबित कर दिया। क्या लगता है? वो तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त काम कर रहे हैं बीजेपी। देखिए, उन्होंने एक अध्यापक राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देता है और वो खुद को अध्यक्ष जिला पंचायत होने के पहले अपने आप को एक अध्यापक कहते हैं और उन्होंने अध्यापक की परिभाषा की मर्यादा को तार तार करने का काम किया है। अध्यापक को कभी भ्रष्टाचार में लिप्त होना या किसी को सम्मान न देना ये एक शोभा नहीं देता और वो कोई भी अध्यापक इस देश का, दुनिया का नहीं करता। परंतु हमारे अध्यक्ष जिला पंचायत एक लौते ऐसे अध्यापक हैं जो भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं, सम्मान भी देना नहीं जानते और विकास के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक शून्य है। वही हाल इनका है। क्या लगता है? हाँ। और आप लोगों की रोशनी में इस पर भी डालना चाहूंगा कि हम लोग निरंतर इन मामलों में शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न पत्र हैं जो हम लोगों ने समय समय पर शासन को और मंडलायुक्त महोदय को, डीएम साहब को लिखे थे, परंतु उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। और इस पे कार्यवाही ना होना ये पूरी तरीके से इशारा करता है कि पूरे जिले के, पूरे मंडल के अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से किसी भी सदस्य जिला पंचायत की कोई सुनवाई नहीं होती। अभी हाल ही में जिला पंचायत द्वारा बजट की मीटिंग पूरी कराई गई और बजट की मीटिंग में लगभग हम 8 सदस्य जिला पंचायत उस मीटिंग से बाहर थे। ना हमारे पास कोई एजेंडा आया, ना हम लोगों ने मीटिंग में साइन किए। सिर्फ पदेन सदस्य यानी कि माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और माननीय ब्लॉक प्रमुख गणों से साइन कराकर उनके घर घर जाकर मीटिंग कराई गई। और वित्तीय मामले में ये बहुत बड़ा घोटाला है कि वित्तीय मीटिंग आपने घर घर जाके कराई और सदस्य जिला पंचायतों को एजेंडा तक प्रोवाइड नहीं कराया कि हम लोग एजेंडा, ना कोई सूचना हम लोगों को दी गई। आप लोगों के साथ कितनी बार मीटिंग की गई है अब तक? हम लोगों के साथ आज तक सिर्फ एक बार मीटिंग हुई है। वो मीटिंग हुई थी विगत 12 जुलाई को शपथ ग्रहण के दिन और वो पहली और आखिरी मीटिंग जिला पंचायत की थी। कितने सदस्य हैं आप लोग? हम लोग 8 लोग सदस्य हैं। वर्तमान में 3 सदस्य आपके सामने मौजूद हैं और हमारे 4-5 सदस्य, 2 सदस्य प्रदेश से बाहर हैं और किन्हीं कारणों बस आज वो नहीं आ पाए अचानक। लेकिन यदि आप लोग कहेंगे तो हम 8 लोग आपके साथ एक बार फिर साझा प्रेस वार्ता करने के लिए तैयार हैं। किन विकास कार्यों का टेंडर था और कौन कौन इसमें संलिप्त हो सकते हैं? चूंकि ये जो टेंडर की मैंने आपसे चर्चा की है, ये टेंडर था बैरियर का। अच्छा। खनन का जो बैरियर का टेंडर होता है तय बाजारी का, ये उसमें 2 करोड़ का घोटाला है। और भी जो निर्माण कार्यों के टेंडर इनके द्वारा लगाए गए हैं, आप कहीं भी जाकर काम देख लीजिए, मेरे बैंदो क्षेत्र में देख लीजिए, आपकी पसवारा सीट में देख लीजिए, आपकी घोरारी सीट में जाकर देख लीजिए, कार्यों में गुणवत्ता की बेहद कमी है। ठेकेदार भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं और ठेकेदारों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारे खुद के अध्यक्ष जिला पंचायत है, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े भ्रष्ट अध्यक्ष हैं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि देश आजादी के बाद से आज तक के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा महोबा जिला पंचायत का कोई भ्रष्ट अध्यक्ष हुआ है तो वो जयप्रकाश अनुरागी है। बिना बैठक के यही सारे कार्य कराए जा रहे हैं, जो विकास कार्य हैं उसके लिए बिना बैठक के कार्य कराए जा रहे हैं। और जो रजिस्टर में मिनट बुक में साइन कराए गए थे, उसके बाद कुछ भी अपना एजेंडा लिखते हैं और एजेंडा लिख के कोई भी काम पारित कराते हैं। ये मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूँ। हमारे जिला पंचायत में हमको जानकारी भी नहीं दी जाती। यदि हम उनसे जानकारी मांगने के लिए कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि नियम ये नहीं है कि आपको जानकारी दी जाए। तो क्या ये नियम 2 करोड़ के भ्रष्टाचार का उस किताब में लिखा है जो जिला पंचायत द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है? और निश्चित तौर पर
हम लोग सभी लोग इसके खिलाफ हैं और आप लोगों के सहयोग से हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे भी। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। जब से महोबा जिला का गठन हुआ जिला पंचायत का, तब से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि घर से एजेंडा भी नहीं मिला है, घर से दस्तखत कराए गए जो अन्य जनप्रतिनिधियों के मेंबरों को कोई सूचना नहीं दी गई। अच्छा, आप तो सहयोगी रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के, फिर अचानक क्यों मनमुटाव हो गया, क्या बात? इसी वजह पूछ ही नहीं रहे किसी भी काम को, भ्रष्टाचार के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। भाई वो किसी भी चीज की ना तो सलाह लेना जानते हैं, वो बिना उसके अपना वो अपने सिस्टम से अधिकारियों से मिलकर चलाना चाहते। सदस्यों की कोई वैल्यू नहीं है उनके पास, ना वो कोई सदस्यों की 8 से 9 सदस्य बाहर हैं और सभी विरोध में हैं उनके साथ में। और रही बात जिला पंचायत की, तो जो आपने कहा कि पहले साथ में थे और आज विरोध में हैं, तो मैं 4 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ तो रही होगी कमी उनमें जो उनके खिलाफ हो गए। और दूसरी बात यह है कि जब अध्यक्ष जिला पंचायत का चुनाव चल रहा था तो आप सभी लोग प्रत्यक्ष प्रमाण थे। जब ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डरे हैं और उनको हार का डर सता रहा है इसलिए वो हारे, जबकि आप लोग प्रत्यक्ष गवाह हैं कि उस चुनाव में 8 राइटर अवैध तरीके से बनाए गए और राइटरों ने वोट डालकर अध्यक्ष जिला पंचायत को चुना है। कल भी उनके साथ कोई सदस्य जिला पंचायत नहीं था और आज भी नहीं और आगे भी नहीं रहेगा। इस मामले को लेकर कहां तक जाने वाले हो? इस मामले में हाईकोर्ट में हमारा पिटीशन ऑलरेडी डली हुई है जो विचाराधीन है और हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि जब भी ये आदेश आएगा तो निश्चित तौर पर महोबा में एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और आदरणीय अखिलेश जी इस प्रदेश का दोबारा एक बार फिर से नेतृत्व करेंगे और उनके नेतृत्व करते ही महोबा में भी विकास का गंगा बहाने का काम हम सभी सदस्य मिलकर करेंगे और निश्चित तौर पर एक नई पराकाष्ठा विकास की आप लोगों के सामने देखने को आपको मिलेगी। कागज दे दो।